Good morning, student. In this video, we will cover chapter 4 the nervous system. और इसमें कौन कौन से टॉपिक हम कवर करेंगे? क्लासीफाई एंड एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द नर्वस सिस्टम. हम नर्वस सिस्टम को क्लासीफाई करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे. डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम. नेम एंड डिस्कस द रोल ऑफ सेंसरी ऑर्गन्स इन आवर बॉडी. सेंसरी ऑर्गन को हम डिस्कस करेंगे, उसके रोल्स को हम डिस्कस करेंगे कि हमारी बॉडी में उसका क्या क्या फंक्शन है, क्या रोल है. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ? राइट इन द गिवन स्पेस. आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? कोई भी फंक्शन जो होता है, कोई भी ओकेज़न होता है, उसकी डेट हमें हमेशा याद रहती है. ये कैसे याद रहती है? ऐसा क्या है हमारी बॉडी में, ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो इसको रिमाइंड कराने में, इसको याद करने में हेल्प रखता है? सो व्हाट हेल्प्स यू टू रिमेंबर इट? कौन हेल्प करता है? इट इज़ द ब्रेन दैट हेल्प्स यू टू रिमेंबर थिंग्स. ये ब्रेन ही है जो कोई भी चीज़ हमें रिमाइंड कराने में, रिमेंबर कराने में हेल्प करता है. द ब्रेन इज़ अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम. इट इज़ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ ऑल द बॉडी सिस्टम. आपको पता है जो ये है ब्रेन है, ये नर्वस सिस्टम का पार्ट है और ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है हमारे होल बॉडी सिस्टम में. इट कंट्रोल्स ऑल द अदर बॉडी सिस्टम एंड द सेंस ऑर्गन. आप ये समझ लीजिए ये सबका मास्टर है, इस पे सबका कंट्रोल है, मतलब इसका सब पे कंट्रोल है. ओके, जैसे कि जो घर पे जो मास्टर होते हैं या फिर जो जिनको भी घर पे जो मेन सदस्य होते हैं, जिनको मुखिया बोलते हैं, उनका फैमिली में जितने भी मेंबर होते हैं सब पे कंट्रोल होता है ना, सबको उनकी बात माननी होती है ना. वही रोल बॉडी सिस्टम में हमारे ब्रेन का है. द नर्वस सिस्टम. आवर नर्वस सिस्टम इज मेड ऑफ 3 पार्ट्स: द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड, द नर्व्स. तो हम इस वीडियो में सिर्फ ब्रेन और ब्रेन के पार्ट्स को कवर करेंगे. द ब्रेन इज कनेक्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड एंड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ नर्व्स. सो ये जो तीनों है, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, ये क्या है? एक दूसरे से कनेक्टेड है. कैसे कनेक्टेड है? ब्रेन जो कनेक्टेड है ये स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्टेड है और इंटरकनेक्ट कौन करता है इसको? नर्व्स करती हैं. द ब्रेन रिसीव्स एंड सेंड मैसेज थ्रू दीज नर्व्स वाया स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन को अगर कोई मैसेज देना होता है तो क्या करता है, और या फिर कोई मैसेज को रिसीव करना तो किसका? वो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू वो सारे नर्व से बॉडी पार्ट में पहुंचाता है. ठीक है. सच अरेंजमेंट अलाउ द ब्रेन टू मॉनिटर एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी. इसलिए ये सबको मॉनिटर करते हैं, इसको मास्टर बोलते हैं. Brain is the most important organ in our body. It is a soft and delicate organ. It is present inside the skull which protects it from damage and injury. Brain क्या है? बहुत ही important organ है और ये बहुत ज़्यादा soft और delicate होता है. Soft and delicate बहुत ही नाजुक होता है. इससे हमें बहुत ही प्रोटेक्ट करके कराना चाहिए. लोग कैसा करते हैं ना, ड्राइव करते हैं, बाइक चलाते हैं, राइडिंग करते हैं, तो बहुत लोग क्या कहते हैं, हमें कुछ नहीं होगा, हम हेलमेट नहीं पहने, हम तो ऐसे. आपको पता है कि हमारे स्कल में ये बॉडी ऑर्गन होता है और जो फिर अगर हमें कुछ भी होता है, कोई भी इंजरी, तो सबसे ज़्यादा किसको नुकसान होगा? ब्रेन. और ब्रेन अगर मास्टर है तो दैट मीन्स सारे फिर बॉडी फंक्शन में प्रॉब्लम होगी. सो और ये द फ्लूइड कॉल्ड द cerebrospinal fluid present between the skull and the brain protects the brain from jars and shock. सो इसकी जो होता है, इसमें एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड. ठीक है.
जो क्या होता है, किसके बीच में प्रेजेंट होता है, स्कल और ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होता है, जो हमें शॉक या जर्क से बचाता है। ठीक है, ओके। ब्रेन रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, process them and then send instruction to different parts। ब्रेन क्या करता है, रिसीव करता है सारे बॉडी पार्ट के मैसेज को, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शंस अपने सेंड करता है। ब्रेन कंट्रोल्स ऑल बॉडी पार्ट्स एंड देयर एक्टिविटीज़। ब्रेन इज मेड ऑफ सेल्स। अ ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स। अब ब्रेन के भी 3 पार्ट्स होते हैं, कौन से, सेरिब्रम, cerebellum and medulla। each part of the brain perform specific role। जितने भी पार्ट हैं बॉडी पार्ट के, उनके स्पेसिफिक अपने स्पेसिफिक रोल हैं। cerebrum, the cerebrum is the upper part of the brain। 1 minute, इस पिक्चर में देखिए जो सबसे ये बड़ा लार्जेस्ट पार्ट आपको दिख रहा है, ये क्या है, सेरिब्रम। फिर आपको ये जो छोटा सा पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, सेरिब्लम। और जो स्पाइनल की तरह ये रॉड लाइक दिख रहा है, ये क्या, मेडुला। सो द सेरिब्रम इज द अपर पार्ट ऑफ द ब्रेन। इट इज अ डोम शेप विच हैज रिज एंड ग्रूव्स एंड लुक्स लाइक अ वॉलनट। जैसे ये वॉलनट होता है वैसे ही डोम शेप का होता है। It is the largest part of the brain. It controls our thinking, learning activities, memory, basic intelligence। It's also control our sense organ। जितने भी हमारे sense organ है, like sight, टेस्ट, स्किन, ये सब हमारे किस में आते हैं, ये सब विज़न, ये सब हमारे आते हैं सेंस ऑर्गन में। और जो भी एक्टिविटीज़ हमारी सोचने की, लर्न करने की, मेमोरी करने की, जो ये सब किस में आते हैं, इसी पार्ट में हमारे आते हैं। सेकेंड पार्ट आपका सेरिब्लम। सेरिब्लम इज़ लोकेटेड बिलो द सेरिब्रम, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। इट इज़ अ स्मॉलर इन साइज देन सेरिब्रम। ये सेरिब्रम से साइज में स्मॉल होता है। इट कंट्रोल्स द मसल मूवमेंट एंड मेंटेन द बैलेंस ऑफ द बॉडी। देखिए सेरिब्रम में क्या हो रहा था, थिंकिंग वगैरह हो रही थी और जो भी एक्टिविटीज़, लेकिन इसमें जो मसल्स मूवमेंट हो रही है, जो मसल्स की एक्टिविटी होती है, वो सेरिब्रम में हो रही है। इफ़ द सेरिब्रम इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल और बॉडी पॉस्चर इज अफेक्टेड एंड मूवमेंट बिकम्स जर्की। अगर हमारा सेरिब्रम जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा तो हमारा जो बॉडी पॉस्चर की मस्कुलर जो फंक्शन है वो तो यही कंट्रोल कर रहा है ना, तो फिर वो अफेक्ट होगा। मेडुला। The medulla is a stem-shaped structure located beneath the cerebellum. It connected the brain to the spinal cord। यही है जो स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन को ज्वाइंट करता है। It controls और इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़, मैंने आपको चैप्टर 3 में तब स्केलेटल एंड मस्कुलर सिस्टम में आपको पढ़ाया है। 2 टाइप की एक्टिविटी होती हैं, वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़। सच एज, जैसे कि इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ लाइक अ ब्रीथिंग, स्नीजिंग, सॉलोइंग, हार्ट बीट एंड ब्लड सर्कुलेशन, ये सब क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ होती हैं। इट वर्क्स इवन वाइल वी आर स्लीप, क्योंकि इन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। अगर हम स्लीप भी कर रहे हैं तो भी ये एक्टिविटीज़ हमारी होती रहती है इनसाइड बॉडी, इसलिए इनको इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ बोला है। तो इन पे किसका कंट्रोल होता है, मेडुला का। द राइट हाफ of the brain controls the left side of the body and the left half the brain controls the right side of the body। अच्छा, ये बहुत ध्यान देने की इसमें ज़रूरत है कि राइट हाफ द ब्रेन किसको कंट्रोल करता है, लेफ्ट साइड बॉडी को कंट्रोल करता है, और जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो किसको कंट्रोल करता है, राइट साइड ऑफ द बॉडी। ये बहुत जस्ट अपोजिट बात है। Thus when one side of the brain is damaged, तो अपोजिट साइड की जो बॉडी है उसके फंक्शन हमारे डैमेज हो गए। सो थैंक यू।